कंपटीशन प्लैनेट में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चंस। और देखेंगे इस वीडियो में हम लोग वो मेथड जिसको यूज करके आप इन क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखते या तो छोड़ देते हैं या फिर मेथड को रट लेते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट या किस्त का नहीं होगा जिसको आप आसानी से कम समय में ना बना पाएँ। आपको दो चीज़ें इसमें समझनी है कि क्वेश्चन जब आता है तो आपको कैटेगराइज कर लेना है। इंस्टॉलमेंट में दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप ये बनता है कि वो डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट बेस्ड होता है, और दूसरा टाइप बनता है जिसमें डाउन पेमेंट की जाती है। तो वो दोनों ही क्वेश्चन टाइप हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, बस मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, इंस्टॉलमेंट होती क्या है। अब बाकी तो आपको भी पता है, लेकिन इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो हमें देखना है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 848 रुपये का एक ऋण 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद देय है। यदि यह 4 वार्षिक किस्तों में दिया गया हो तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन से आप समझिए, आपको रटना नहीं है कुछ भी। और ये देखिए एसएससी सीपीओएसआई 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 848 रुपये का ऋण है जो कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद देने थे। मतलब अगर वो किस्त पर ना देता, डायरेक्टली वो बाद में 4 वर्ष बाद पैसे देता तो उसे 848 रुपये देने पड़ते। लेकिन उसने क्या किया है, 4 किस्त दी हैं। और क्वेश्चन से हमें देखना है कि किस्त समान दी गई है या अलग अलग। ज़्यादातर केस में समान ही होगा। तो यहाँ पे देखो चारों किस्त समान दी हैं, तो मान लेते हैं कि चारों किस्त जैसे 100 रुपए की दी गई। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पहली किस्त थी वो भी 100, दूसरी किस्त भी 100, तीसरी किस्त भी 100 और चौथी किस्त भी 100 रुपए दी गई है। देखो आप इसको कोई भी, ये पहली मान लें, ये दूसरी मान लें, ये तीसरी मान लें, ये चौथी मान लें। पहले आपको समझना है क्वेश्चन हम टैकल कैसे करेंगे। बस एक बात आप अगर ये समझ गए कि जैसे देखो ये जो चौथी किस्त दी हुई है, जो ये रुपए दिया जा रहा था वो भी चौथे ही वर्ष दिया जा रहा था, तो इस पर तो ब्याज लग चुका है पूरा। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो तीसरी किस्त थी जो कि हमने तीसरे वर्ष के लास्ट में दी, 1 वर्ष का ब्याज उसमें बच गया। अगर हम वो ना देते, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू दी है वो यही है कि 4 वर्ष बाद इतना धन देना पड़ रहा है जब हम किस्त में नहीं लेंगे। इस बात को आप समझिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर ये तीसरे वर्ष की किस्त अगर इसको ना देते किस्त में तो 1 वर्ष ब्याज इस पर और देना पड़ता। मतलब इन सबको हम चौथे वर्ष के लास्ट में ले जाएंगे। तो तीसरी वर्ष के किस्त में 1 वर्ष का ब्याज और लगेगा, और ब्याज की दर कितनी है 4%। तो मतलब हमें इस पे तो 100 रुपये तो ये तो लगेगा ही। अगर तीसरी किस्त को हम लास्ट में देंगे तो 104 रुपये लगेगा। अब जैसे हम दूसरे की बात करें, ये 100 थी तो इस पर 2 वर्ष ब्याज और लगेगा। अगर हम इसको चौथे वर्ष देंगे तो 2 वर्ष ब्याज इस पर कितना 8% कितना हो जाएगा 108। इसका वैसे ही जो पहली किस्त दी गई 3 वर्ष का ब्याज इसमें बचा होगा, तो वो 3 वर्ष का ब्याज अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 112 रुपये। मतलब कि अगर किस्त ना दे के हम पूरे रुपए चौथे वर्ष के लास्ट में अगर चुकाते तो हमें इतने रुपए देने पड़ते। अब हम ये ऐड कर लेंगे तो 8 2 10 4 14 हासिल 1, ये 2 और ये 4, मतलब 424 रुपये हमें देने पड़ते। और 424 नहीं, अभी हमने दिए कितने हैं 848, मतलब 424 की वैल्यू 848 है। अब किस्त की हमने कितनी मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 गुना लिखा हुआ है तो 200 रुपये क्या हो जाएगी प्रत्येक किस्त। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9,988 रुपये का एक ऋण 4 वार्षिक किस्तों में देय है, और पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त व 3 गुना तीसरी किस्त तथा दूसरी किस्त का 2 गुना चौथी किस्त हो तो चौथी किस्त का मान ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। अब देखिए सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं तो आप एग्जाम में क्या छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अब इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर देखूं जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे हम पहली किस्त 100 मान लें, कोई भी आप ले सकते हो। अगर पहली किस्त हम 100 मान लें तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि दूसरी 2 गुना है, तो हम ये फर्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सेकेंड वाली कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना 200, और थर्ड वाली इसका कितना हो जाएगी 3 गुना है तो 300। ये क्वेश्चन में बोला गया। फोर्थ वाली दूसरे का
दूसरी किस्त का 2 गुना, तो 200 का 2 गुना कितना हो जाएगा 400। मतलब अगर हम ये किस्त माने, हमने 100 का माना है तो ये किस्त रही होगी। लेकिन अगर देखो किस्त ना देके वो सीधा सीधा 4 वर्ष बाद अगर पैसे देता तो उसे 9,988 रुपये देने होते। तो हम क्वेश्चन में यही कोशिश करते हैं कि 9,988 की वैल्यू क्या रही होगी, उससे हम कंपेयर करा लेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, अगर पहली किस्त को 100 रुपये दिया होगा, इसको हम पहले ना दे के चौथे वर्ष देते, इसको एकदम सिंपल समझिए कि पहले वर्ष ना दे के चौथे वर्ष देते तो इस पर 3 वर्ष ब्याज लगता और ब्याज की दर थी 10%, तो 3 वर्ष 30%, तो 100 का 30%, 30 मतलब हमें 130 रुपये देने पड़ते। ऐसे ही दूसरी किस्त जो दूसरे वर्ष दी गई होगी, इसको अगर हम 2 वर्ष बाद देते, लास्ट में हमें देना है, क्योंकि ये रुपए हमें कौन से दिए हैं, लास्ट वाले, तो वो हमें कितना देना पड़ता है, 10 का 2 वर्ष 20% और 200 का 20% 40, तो ये 240 हो जाएगा। ऐसे ही इस पर 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 30%, तो 330 हो जाएगा, और 400 तो लास्ट में दिया ही जा रहा है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इससे कंपेयर कराएंगे। देखिए यहाँ पे 0, 4 3 7 3 10 हासिल 1, ये 3 3 6, 3 1 4 3 7 4 11, मतलब 1100 रुपये की वैल्यू कितनी है, 9,988 रुपये। और कौन सी किस्त पूछी है हमसे, किस्त नंबर पूछी है कि चौथी किस्त का मान क्या रहा होगा। चौथी किस्त हमने कितनी मानी थी 400, तो 400 से क्या इंटू करा लें। अब देखिए 4 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 11 से 9 बार, फिर 0 लेंगे तो 88 बनेगा, 8 908 गुड़े 4 4 8 32, 3 और 9 चौक 36, 3632 रुपये क्या हो जाएगी, चौथी किस्त की राशि रही होगी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वस्तु 12,000 रुपये के नगद भुगतान पर उपलब्ध है, और ये वही टाइप है जो मैंने सेकंड आपको बताया था, वो डाउन पेमेंट या नगद भुगतान पे बेस्ड होता है। कुछ पैसे पहले दे दिए जाते हैं, बाकी की किस्त बन जाती है। तो यहाँ पे दिया है 12,000 रुपये नगद भुगतान पर उपलब्ध थी, और वही वस्तु 7,000 रुपये की नगद राशि व 630 की 8 मासिक किस्तों पर भी उपलब्ध हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मतलब कि उसे किया क्या गया है, 12,000 रुपये क्या था, शर्त ये थी कि या तो 12,000 रुपये वो तुरंत दे देता तो भी वस्तु मिल जाती, तो उस पर कोई ब्याज न देना पड़ता। लेकिन उसने किया क्या है कि 7,000 रुपये उस टाइम उसके पास 7,000 रुपये थे, वो उसने दे दिए, बाकी बचे कितने थे 5,000, मतलब कि 5,000 और दे देता वो। लेकिन उसने क्या किया कि 5,000 ना देकर उसने कहा कि मैं 8 किस्तें 630 रुपये की देता हूँ। तो 630 की अगर 8 किस्तें दी होंगी तो वो कितने रुपए देने पड़े, ये देखें तो 0 8 3 24, 4 हासिल 2, 8 संग 48, 2 50, मतलब 5,040 रुपये उसने दिए, 40 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े 8 महीनों में। तो अब हमें ये देखना है कि जो 40 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, क्योंकि हमें दर निकालनी है, तो वो एक्स्ट्रा रुपए किस रुपए पर देने पड़े, मतलब वो ब्याज किस राशि पर लगा है, क्योंकि 5,000 रुपये पे तो लगा नहीं। अगर 5,000 रुपये पे लगा होता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, कि जैसे देखो 5,000 रुपये पहले उसको देने थे। अब 5,000 रुपये उसने क्या किया कि पहली किस्त 630 की दी होगी, तो अब कितने रुपए बचे होंगे, इस पर 1 महीने तक ब्याज लगा होगा 5,000 पर, फिर उसके बाद उसने 630 रुपये दिया होगा, तो उसके पास यहाँ पे अब कितने रुपए बचे होंगे, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4370 रुपये उसके पास बचे होंगे। अब इसी तरीके उसने फिर क्या किया, ये 4370 रुपये पर 1 महीने ब्याज लगा होगा, उसके बाद फिर उसे कितने रुपए देने पड़े होंगे, तो 630 उसने फिर दे दिए होंगे। अब 630 फिर से इसमें माइनस करेंगे, ये दूसरी किस्त हो जाएगी, तब उसे कितने रुपए देने पड़े, कितने रुपए उसके बचे होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि 630 माइनस करेंगे तो 30 इधर 40, 3740 रुपये उसको फिर देने पड़ेंगे। ऐसे ही कर करके वो 8 किस्तें दे देगा। अब हम डायरेक्टली इसको निकालेंगे, आप इसको डायरेक्ट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। हम क्या करते हैं इसमें कि आपको पता है 8 किस्तें दी गई हैं, 40 रुपये ब्याज लगा है, मतलब लास्ट वाली किस्त 590 दी गई होगी। ये बात आप अगर ये समझ गए तो बस क्वेश्चन हो जाएगा कि जो लास्ट वाली किस्त थी वो 590 दी होगी, क्योंकि लास्ट वाली किस्त में हम ब्याज भी ऐड कर देंगे, जो कि 40 रुपये ज़्यादा देना पड़ा है 5,040 में। तो हम यहाँ पे अब समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे। वहाँ पे देखो जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो हम पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 a + l। अब हमें पता है यहाँ पे n किस्त कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 8/2। a की वैल्यू पहली किस पर ब्याज लगा है 5,000 पर,
फिर उसके बाद किस पर ब्याज लगा है, हमें पता है लास्ट वाली 590 थी। तो अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 4 गुणे 5590 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0, 6, 3 हासिल 2 और 22,360 रुपये पर एक महीने के लिए ब्याज कितना लग के 40 रुपये टोटल ब्याज लगा है। तो रेट हम यहाँ से निकाल लेंगे। रेट परसेंट क्या हो जाएगी, 40 बटे कितना, किस पे लगा है, 22,360 पे, और इंटू 100। और ये क्या थी, मासिक। अगर हमें वार्षिक निकालनी तो 12 से इंटू कराना पड़ेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए 0 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से कैंसिल होगा, तो 24, 10, 103 और 96, 7 नहीं, ये 12 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से कैंसिल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 नहीं 36, कोई आ गया। और इसको जब 1200 बटे 559 करेंगे, अब देखिए आपको डायरेक्टली दिख रहा है, अगर यहाँ पे 600 होता तो ये 2 गुना जाता, अगर 600 होता तो 2 गुना जाता, 600 से थोड़ा सा कम है तो मतलब वैल्यू थोड़ा सा क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप इसको थोड़ा एज्यूम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सॉल्व करना पड़े, थोड़ा सा कम है ये। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो 55 110 मतलब 2 बार जाएगा, फिर वहाँ पे कुछ बचेगा। तो एक ही ऑप्शन था 2 के पास में, वह 2.1, तो आंसर आपका 2.1% क्या हो जाएगा, राइट। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे 12,000 रुपये था तो 630 रुपये जो था 8, वो हमें देखना कितना ज़्यादा देना पड़ा, 40। वो 40 क्यों ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि वो देखो किस्त देने के बाद जो राशि बच रही थी उस पर एक महीने के लिए 8 महीने तक ब्याज लगा होगा। वो कैसे निकालेंगे, लास्ट वाली किस्त में वो एक्स्ट्रा ब्याज जुड़ा होगा 40, वो हटाएंगे तो हमें लास्ट वाला टर्म पता चल जाएगा 590। उसमें फॉर्मूला यूज करके हम टोटल मनी निकाल लेंगे कि किस पे ब्याज लगा, फिर दर निकाल लेंगे। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक मोटरसाइकिल 1200 रुपये की नगद पे, सेम तीसरा क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करिए खुद से। मोटरसाइकिल 1200 रुपये की नगद बिक्री पर उपलब्ध है, परंतु यदि वह 320 रुपये की नगद राशि व 160 रुपये की प्रति माह किस्तों पे खरीदी गई हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रहेगी। अब देखिए हम ये कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। 1200 रुपये उसको देने थे तो 320 रुपये उसने दिया ये, और बचा कितना होगा आपको ये देखना है। तो बचा 880 रुपये बचा होगा। लेकिन उसने क्या किया है कि उसके पास 880 नहीं थे, उसने 6 किस्त बनवा ली, कितने, 160 रुपये की। तो यहाँ से अगर 1696 960 रुपये उसको देने पड़े 880 की जगह पे। तो ये देखेंगे कितना ज़्यादा देना पड़ा। तो 880 960 के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 वो 20 80 रुपये उसको ज़्यादा देने पड़े। अब क्वेश्चन ये है कि 80 रुपये वो लगा किस पर होगा। तो देखिए 880 पहली पे और लास्ट वाली जो किस्त रही होगी, मतलब लास्ट वाली किस्त पे ब्याज भी रहा होगा ये 80। 160 में अगर 80 हटाएंगे तो 80 रुपये मतलब रहा होगा जिस पर लास्ट में ब्याज लगा है। तो a प्लस एल क्या हो गया 880 और n/2 कितना हो जाएगा, कितनी किस्त, 6 किस्त, 6/2 ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 960 रुपये गुणे 3, ये 0 3 18 हासिल 1 और 3 27 1 28, 2880 पर 80 रुपये ब्याज 6 महीने एक महीने करके लगा है। तो देखिए यहीं से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 80 बटे 2880 गुणे 100। और ये क्या है, मासिक है। अगर हमें वार्षिक बनाना तो 12 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए 2 0 ये वाले, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, और 8 से ये 8 3 24, 8 6 48 और 12 से ये 3, मतलब 100/3। और 100/3 आपको भी पता है 33 से 1/3% ब्याज दर रही होगी। मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।